पौराणिक तीर्थ नगरी मुजफ्फरनगर के शुकताल घाट पर 2 नवंबर से शुरू हुए 4 दिवसीय कार्तिक गंगा स्नान मेले ने धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक उत्साह की नई ऊंचाइयों को छू लिया। गंगा के पावन तट पर गंगा आरती के साथ मेले का धूमधाम से उद्घाटन हुआ। हालांकि मुख्य स्नान 5 नवंबर को होना है, पर पहले ही दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए उमड़ पड़े। शुक्राचार्य की तपस्थली शुकताल में श्रद्धालुओं ने आधुनिक व्यवस्थाओं और प्राचीन विरासत के संगम को महसूस किया। स्नान के पश्चात दीप प्रज्वलन और पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने की रस्म ने माहौल को भावुक कर दिया, जहां लोग नम आंखों से अपने दिवंगत अपनों को याद करते नजर आए। मेले की शोभा बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध पद्मश्री गायक कैलाश खेर की सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। लोक सूफी, पॉप रॉक और आध्यात्मिक धुनों से सजे उनके गीतों ने घाट को पूरी तरह से शंकरमय बना दिया। खैर ने अपनी प्रस्तुति की शुरुआत में कहा कि शुक तीर्थ की पावन धरा पर और मां गंगा के पावन तट पर आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उन्होंने अपने लोकप्रिय गीत जैसे कि तेरी दीवानी सैया, कौन है वो, जय जयकारा, बम लहरी और अल्लाह के बंदे गाकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। भक्ति संगीत के साथ उन्होंने तौबा तौबा तेरी सूरत और पिया के रंग जैसे प्रसिद्ध फिल्मी गानों से भी समा बांधा। मेले के उद्घाटन और निरीक्षण के लिए एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर, डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह, डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल स्वयं मेला क्षेत्र में मौजूद रहे। इस सफल आयोजन के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा, संबंधित मंत्रियों का मार्गदर्शन और मंडलायुक्त का निर्देशन और डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा की कर्तव्य निष्ठा रही। आयोजन में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल, मुख्य विकास अधिकारी कंडारकर कमल किशोर देवभूषण सहित सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली गई हैं। ये मेला शुकताल को एक प्रमुख धार्मिक नगरी के रूप में स्थापित करता है। अभिनंदन कर रहे हैं और अभी ये अमेरिका में थे और कल ये बंगलौर में थे और हम लोगों के निवेदन पे यहाँ आ गए। इसके लिए हम पूरे जनपद यहाँ के जो आयोजक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने ऐसा ये लग नहीं रहा था कि को बतलाना आसान नहीं। तो मेरे ईश्वर जहाँ जहाँ विपत्ति होती है वहाँ दाता होते हैं। कोई ना कोई सीख मिलती है, कोई ना कोई नई लर्निंग मिलती है, वरना लकीर के फकीर तो सब हो ही रहे हैं। डिमांड थी उतनी बाबा ने सप्लाई भर दी पहले। जा बाबा क्या, जा बेटा वहीं खोलिए संदूक। अब संदूक खुलेगा सप्लाई का। बढ़िया वाला होता काम, यहाँ भी रहती ऑडियंस, वहाँ भी रहती, लेकिन कोई नहीं बात भी कभी कर। आज आप सब जो दिख रहे हैं महामूर्तियाँ, आप लोगों के लिए समझ लो हम गा रहे हैं। सामान्यतया हमारे जो इंजीनियर्स हैं इतने निकट हमको दिखते नहीं, इसलिए हम बहुत गदगद भी हैं कि हे मिश्रा डीएम सर को ये निवेदन करने वाला था, यदि हमें पिक्चर पहले भेज देते ऐसा होने वाला, अगर दिन में भी ये वीडियो भेज देते तो हम यहाँ बुलाते कम से कम 150 लोग के लिए। हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने जो प्रयास किया है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिस सुंदरता और सौंदर्य के साथ पूरे कार्यक्रम को पूरे अप्रतिम ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया है मिस्टर कैलाश खेर जी ने। पद्मश्री है ये, अभी मुझे जानकारी मिली। इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। निश्चित तौर से इन्होंने जो है पूरा छा गई है, बिल्कुल पूरी रम्यता, पूरे सौंदर्य के साथ अपने गले की जो उनकी सरस्वती विराजमान है। निश्चित तौर से मैं इनको भारत के निर्माता को बारंबार प्रणाम करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये कल्पना थी, ये उनका विजन है कि भारतीय संस्कृति कि जो भी हमारे चिन्ह हैं, जो भी हमारे आयाम हैं, जो भी स्थल हैं, उनको हम विकसित करें, बेहतर बनाएं और हमारे आने वाली पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि ये हमारी वही भूमि है जहां हमारे मनीषियों ने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की। बहुत सारे ग्रंथ जीवन के हर क्षेत्र में, चिकित्सा से क्षेत्र लेके विज्ञान में, हर अतिथियों के सहयोग से ये संभव हो पाया। अब मैं कैलाश भाई को बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। हमारी इनकी बहुत दिन से चर्चा चल रही थी। हमने कहा ये कठिन काम है कि नदी के उधर आप गाएंगे,
नदी के इधर हम लोग बैठेंगे, थोड़ा सहज होगा, लेकिन वो बात कौन जो सुख तीर्थ में हो इस प्रकार न हो। इसलिए मैं कैलाश भाई के लिए चाहूँगा आप सभी लोग एक बार ताली बजा करके इनका स्वागत करें, इनका अभिनंदन करें। मैं अपने गंगा समिति के सभी सम्माननीय सदस्यों से, पदाधिकारियों से, हमारे बीच में हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय हैं, जिनके ये नेतृत्व में, अध्यक्षता में यह हर साल कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, यहाँ उपस्थित हैं। हम आप सभी महानुभावों का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अध्यक्ष जी और सभी गंगा समिति के हमारे सम्मानित पदाधिकारियों से मैं चाहूँगा कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संगीत को जन जन तक पहुंचा करके हर मन में रचने बसने का जो गुण है वह महान व्यक्तित्व हमारे सामने है। उसको हमारी टीम सम्मानित करके स्वयं सम्मानित महसूस करे। हम अपने सदस्यों से अनुरोध प्रणाम करता हूं जिन्होंने भागवत ग्रंथ की रचना करके मानवता को एक नई दिशा दी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाके चमन में कोई दीदावर पैदा होता है। 5000 साल पहले जिस भागवत पुराण की यहाँ कलयुग के प्रारंभ में रचना की गई थी, जिसको सुनाया गया था, उसको पुनः जन जन तक पहुँचाने का जिस महान ऋषि ने, जिस शिक्षा मनीषी ने अपना सब कुछ दांव पे लगाकर 3 सदियों तक इस जनपद की, इस भूमि की और आसपास की पूरी भूमि की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही वंदनीय और महनीय काम किया, उन कल्याण देव महाराज जी को बिना प्रणाम किए हुए यहाँ सुखतीर्थ की कल्पना करना और इसके वर्तमान अस्तित्व का वर्णन करना असंभव है। मैं उस महान ऋषि के लिए मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और इन शब्दों के साथ कि धन्य है वह धर्म धुरीण धनुर्धर, जिसने धर्म युग से धर्महीनता धूल धूसरित कर धर्म विजय की ध्वजा फहराई। और धन्य है वह धराधर्म, जिसने अपने भूता विहरस तदंगे हिममये, ततो भूमिम याता विहरस सुहासा समतले, पुनांसि त्वं लोकान प्रहवसि समुद्रम प्रत सदा, अहो दिव्ये गंगे भगवत सुखद नस्तौ जलम। माँ जानवी के इस पवित्र तट पे, मनीषियों एवं संतों की इस महान भूमि में हम लोग सौभाग्यशाली हैं। न जाने किम पुण्यम फलित मधिना नो भवति, प्रियो देशो जातः तब जल कड़ैन नष्ट कलुषः भवति। हे माँ, हम लोगों के पता नहीं पूर्वजन्म के कौन से पुण्य प्रस्फुटित हुए हैं कि आपके इस तट पे हम लोगों को इतना दिव्य भव्य संगीत सुनने को मिल रहा है। माँ, मैं आपको पूरे जनपद नगर वासियों की तरफ से प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। यह दिव्य और भव्य भूमि है जहाँ इहलौकिकता और पारलौकिकता, जीवन और मृत्यु, जीव और सर, आज कैलाश खेर अस्पताल पावन धरती पाई है, इस तरह का कार्यक्रम है, क्या कहना चाहते हैं? सुख तीर्थ की इस महान और पवित्र भूमि पर, माँ गंगा के तट पर आज कैलाश खेर जी का की जो भजन संध्या रही वह बहुत अद्भुत रही, बहुत ही भावनात्मक रही। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि गंगा के तट पर इतना भक्तिमय, एक आह्लादित करने वाला, भावनामय आज कार्यक्रम हुआ। इसके लिए सभी जनपद वासियों को बधाई। और मैं आशा करूंगा कि सुख तीर्थ की गरिमा और महिमा को इसी प्रकार के कार्यक्रमों से हम लोग और बेहतर ढंग से पूरे समाज और विश्व के सामने ले आएंगे। और इसमें सभी का योगदान रहा है, जो सभी बधाई के पात्र। सर, पहली बार इतना बड़ा इंडस्ट्रियल का सिंगर मुजफ्फरनगर में आया है, क्या कहना चाहते हैं, कितना क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? ये माननीय मुख्यमंत्री जी की ये प्रेरणा है कि हमारे जो पुरातन जगहें हैं, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे वैभव और हमारी सभ्यता, हमारी अस्मिता के प्रतीक हैं, उनको जन जन तक पहुंचाया जाए। आने वाली भावी पीढ़ियों को ये पता होना चाहिए कि वो किस बड़ी विरासत के वाहक हैं। उसी की प्रेरणा से हम लोग सुख तीर्थ में इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहे हैं।
पहले इसमें जो मेले में जाकर विभिन्न भी लोग आते थे, दूसरे लोग भी आने से डरते थे, तो तुम्हारी व्यवस्था खाते थे उसके बाद। इसके लिए हमारे पुलिस प्रशासन में हमारे एसएसपी साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सभी जो डीआईजी साहब और एडीजी साहब और सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात को बड़ा ध्यान दिया है कि यहाँ मेले में कोई भी बच्ची आए, कोई भी व्यक्ति आए, तो उसकी सुरक्षा और उसके सम्मान की रक्षा की जाए। उसको ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में यहाँ पुलिस लगाई गई थी और लगी हुई है। आप लोग देख रहे होंगे कि चप्पे चप्पे पर लोगों को पूरा हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनकी सुविधाओं का ध्यान दे रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इसको और बेहतर बनाया जाए। आज सुकरताल में कैलाश खेर आए हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या तैयारियां की गई थी और कितना सफल आप इस कार्यक्रम को मानते हैं? देखिए, पूरी तरह से सफल कार्यक्रम रहा। आपने देखा होगा कि पवित्र धरती शुक्रताल पर यह कार्यक्रम गंगा नदी के इस धारा के पैरेलल जो है ऑर्गेनाइज किया गया। जिलाधिकारी महोदय और उनकी टीम द्वारा, जो गंगा समिति की टीम है, उनमें काफ़ी महती योगदान दिया। कैलाश खेर जी ने कम से कम 2 घंटे लगातार बिना थके हुए गाना गाए और बहुत ही सुंदर माँ को समर्पित कई गाने उन्होंने गाए, पूरे भक्ति से ओतप्रोत। निश्चित तौर से पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जहाँ तक प्रश्न है, चप्पे चप्पे पुलिस लगाई गई थी और निश्चित तौर से चाहे पार्किंग हो, चाहे बैरिकेडिंग हो, चाहे चेकिंग हो, आपने देखा होगा डीएफएमडी से लेकर एसएचएमडी से लेकर के कैमरे वगैरह सब लगाए गए थे। तथा हर जगह टीएस एंटी सबोटाज जो चेक होता है, जो बम डिस्पोजल स्क्वाड होता है, स्निफर डॉग्स होते हैं, सबका इस्तेमाल किया गया था। और पूरी सुरक्षा का जो हमारा दायरा था, निश्चित तौर से बहुत व्यापक रूप से पूरे किनारे किनारे घाटों पर व्यवस्था की गई थी और ये कार्यक्रम सकुशल सफलतापूर्वक संपन्न रहा। निश्चित तौर से ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और तथा हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ी जीत है। और दंगियों को लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करें? तो 4 दिन अभी और मेला चल रहा है। मैं बार बार ये कहूँगा कि 4 से 5 तारीख 4/5 की रात को जो है, जो हमारी कार्तिक पूर्णिमा का जो पर्व है, उसके परिदृश्य में बराबर दृष्टि रखी जा रही है, ड्यूटियाँ वगैरह लगाई गई हैं। साथ ही साथ मैं आपसे दोबारा अपील करूँगा, चूँकि बहुत पवित्र स्थान है, आपके माध्यम से कि इसमें कोई भी मदिरा या कोई भी नशे का सेवन ना करे, ना जानवरों को कराएं और इस पवित्रता को बनाए रखें तथा इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग प्रदान करें।